Good afternoon, students. After the last lecture, some of the students messaged me for the valencies of some elements which are not given in the textbook but are asked in the questions. ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज आपको 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं दी थी बट 10th में आपको पूछी जाएंगी. तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स की हम वैलेंसीज पहले लिख लेते हैं. ठीक है, देखो 1 से 20 तक तो आपको आना चाहिए. ठीक है, 1 से 20 तक तो आप एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1 से 20 के बाद जो वैलेंसी निकालने के रूल्स होते हैं दैट आर डिफरेंट. ठीक है, तो वो मैं आपको उसमें से जो एलिमेंट्स नीडेड है और जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा. ठीक है, सो जो एलिमेंट्स 20 के बाद हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिस्ट करवाने वाला हूं. 20 तक तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं या कितने गेन करने हैं उस बेसिस पर वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो. सो 20 के बाद स्कैंडियम की वैलेंसी होती है +3, टाइटेनियम 4, ओके, आयरन 2 and 3, कॉपर 1 and 2, रुबिडियम रुबिडियम की भी होती है. रुबिडियम इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो रुबिडियम हम नहीं लिखेंगे. रुबिडियम इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो रुबिडियम हम नहीं लिखते हैं. आपको सीजियम पूछ सकते हैं, तो सीजियम 1, बेरियम पूछ सकते हैं 2, ये सब मेटल्स हैं. ठीक है, देन जिंक 2. तो इतने एलिमेंट्स आपको और याद रखने हैं. ठीक है, सिल्वर पूछ सकते हैं, सिल्वर Ag +1 मतलब 1 सिर्फ लिखो. ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स और आप याद रखो अपार्ट फ्रॉम दोज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. क्लियर? अब आज हम वापस से क्या करने वाले हैं, बैलेंसिंग की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके, तो बैलेंसिंग में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था पहले वो देख लेते हैं. होमवर्क, सो बैलेंसिंग में आपका होमवर्क था फर्स्ट राइट दिस. बैलेंसिंग में आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 7th का लास्ट और 8th के सारे. तो क्वेश्चन नंबर 7th पहले देखते हैं. बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है 2. अभी हमने देखा. सल्फेट की -2, सो क्या बनेगा BaSO4 प्लस पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम के 1, सल्फेट -2, तो क्या बनेगा K2SO4 बेरियम क्लोराइड था. 7th के डी में बेरियम क्लोराइड है, सो Ba और Cl में -1, तो BaCl2 K2SO4 gives बेरियम सल्फेट बेरियम 2 SO4 -2, तो क्या मिलेगा BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड KCl 1 और -1, सो प्लस KCl. या आपने इसका इक्वेशन लिख दिया. बैलेंस करना है तो आप देखो K में भी 2 है, Cl में भी 2 है, तो सिंपली यहां पे क्या लगा दो 2, खत्म. देखो Ba सल्फर ऑक्सीजन 4 2K Cl2 so this is balanced. Now question number 8, first part. पोटेशियम ब्रोमाइड. ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड. अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला था राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन.
टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो अभी जो टाइप ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है वो अभी करना नहीं है। सो फर्स्ट पोटेशियम ब्रोमाइड। अब एक और चीज याद रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हैलोजेंस होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबकी वैलेंसी क्या होती है? -1। तो जहां पे ब्रोमाइड आ जाए, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन से बना है, तो ब्रोमीन की वैलेंसी आपको क्या लेनी है? -1। These four are known as halogens. क्या क्या है इनके नाम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? All these four halogens have a valency equal to -1. तो अब है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के, ब्रोमीन -1, तो KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम इज Ba, ये बेरियम है, वो ब्रोमीन है, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, बेरियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, बेरियम मतलब Ba, बेरियम +2, आयोडाइड अगेन हैलोजन -1 प्लस BaI2, ठीक है, BaI2 फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड Ki +1 -1, तो क्या बनेगा? Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड +2 -1 BaBr2 ओके। अब देखो यहां पे कितने Br हैं? 2 हैं, तो यहां पे भी कितने Br होंगे? 2 होंगे, ठीक है। यहां पे कितने Br 2 होने से, यहां पे Br 2 होने से K में K भी कितने हो गए? 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2K है, हो गई बैलेंस। देखो 2K 2Br 2Br 1Ba 1Ba 2I clear, this is also balanced. Aluminium plus copper chloride, sorry, zinc carbonate gives zinc Zn CO3 -2, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 कार्बोनेट मतलब CO3, वैलेंसी -2, गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जिंक 2 ऑक्साइड -2, तो क्या बनेगा? ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। Zn O3 तीन ऑक्सीजन है यहां पे, 1 and 2, so this is already balanced. C hydrogen plus chlorine, hydrogen means H2, chlorine means Cl2, gives hydrogen chloride HCl, hydrogen chloride, तो HCl। यहां पे भी H2, यहां पे भी Cl2, तो यहां पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ट्वाइस HCl। लास्ट मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम मीन्स Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl gives मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम +2, बैलेंसेस याद रखो अब, ठीक है। मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1, मैग्नीशियम +2 कैसे आया? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282। अब स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, तो वो कैसे हो सकती है? आइदर इट विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने पढ़े शेल्स K L M N, K में एक ऑर्बिट होती है 2 की, L में 2 ऑर्बिट होती है 8 की, फिर 18 फिर 32 तो क्या ऑर्डर होता है? 2 8 8 18 32 32, ये ऑर्डर याद रखना है। पहले में 2 आएंगे, फिर 8, फिर अगेन 8, फिर 18। पर 18 वाले का कॉन्फ़िगरेशन आप अभी कर नहीं सकते, क्योंकि उसके रूल्स क्या होते हैं? अलग होते हैं।
तो अभी इसलिए मैं से 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूं, ठीक है पढ़ने को। गैस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, तो H2 है और Cl भी 2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2, हो गई बैलेंस। Mg पूरी मेथड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पता चल रहा है Mg 2H 2H 2Cl and here also 2Cl. ओके, क्वेश्चन 8 इज कंप्लीटेड। जिसको जिसमें डाउट था वो यहां से लिख सकता है, ये 5 आपके होमवर्क में थे, ठीक है। राइट दिस। Now see here. Question number 5th अब हम कंप्लीट करेंगे, ओके। सो ऑन द सेम पेज सी क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ योर एक्सरसाइज। इन दैट फर्स्ट वन, हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। Translate the following statements into chemical equations and then balance them. Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Ammonia क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अमोनिया इज NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3, ठीक है। अब इसमें आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती, आप समझो कि आयनिक बॉन्डिंग एक प्लस एक माइनस से करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये आयनिक बॉन्डिंग का रिजल्ट नहीं होता है। तो आप इसमें आप अगर आयनिक बॉन्डिंग से फॉर्मूला बनाओगे तो बन भी जाएगा, बट एक्चुअल में इसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है। ये हम किस टाइप की बॉन्डिंग होती है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। अभी क्वेश्चन 5th में ए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Okay, अब देखो H यहां पे कितने हैं? 3 हैं। H यहां पे कितने हैं? 2 हैं। पहले हमने इक्वेशन में लिखा हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया ये होता है NH3। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही एक एलिमेंट, एक इसी प्रोडक्ट में भी एक ही जगह पे हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में भी एक ही जगह पे हाइड्रोजन है, तो क्या कर सकते हैं? 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। तो इसको भी 6 बना सकते हैं हम, इसको भी 6 बना सकते हैं। लीस्ट हमें देखना है, तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। हो गया बैलेंस। देखो 3H2 मतलब 6H हो गए, N2 और ये 2। दिस इज बैलेंस्ड। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S burns in air to give water and sulfur dioxide। burns in air मतलब किसके साथ बर्निंग होती है? कंबशन किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी बर्न आएगा तो आपको क्या लिखना है? O2, ठीक है। जब भी बर्न आएगा तो क्या लिखना है? O2 टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है आपको, ठीक है। अभी तक हम डायरेक्ट करते आ रहे हैं, अब इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं। चलो अब हम सेकंड मेथड से करते हैं, ठीक है। कोई भी एक एक मेथड आप यूज करके कर सकते हैं। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 3। यहां पे कितने हैं? 2। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब जो मैंने सेकंड मेथड सिखाई थी उससे हम बैलेंस करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है? यहां पे ये हो गया A, ये B, ये C, ये D,
ओके, डायरेक्ट भी जिसको आ रहा हो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, बट अभी तक हम डायरेक्ट करते आ रहे हैं, सो फॉर अ चेंज हम सेकंड मेथड यूज करते हैं, एच एस और ओ, 3 है यहां पे। मैंने क्या बोला था, इससे मल्टीप्लाई करना है, कितने एच यहाँ पे 2h, तो 2 इंटू क्या लेंगे a, और कहीं एच है नहीं है, प्रोडक्ट साइड पे जाते ही क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, यहां पे कितने हैं 2c, सल्फर में एक ही सल्फर है तो a, प्रोडक्ट साइड का इक्वल्स टू d, 2b इक्वल्स टू o एक ही है तो c प्लस 2d। क्लियर, इक्वेशंस फॉर्म करना आपको, 2b इक्वल्स टू c प्लस 2d। फिर क्या बोला था मैंने, लेट a इक्वल्स टू 1, a अगर 1 है तो c भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, a अगर 1 है तो d भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, a c और d की वैल्यू यहां पे रख दो, 2b इक्वल्स टू c मतलब 1 प्लस 2 इंटू डी भी कितना है 1, तो d कितना आ गया 3/2। चारों वेरिएबल्स मिल गए, चारों को यहां पे लिखो, 1 1, b कितना है 3/2 और d कितना है 1, ओके, b 3/2। अब फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, ये रूल बताया था मैंने, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए लोएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप एक में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो सब में करना है, तो आंसर कितना आ गया 2 3 2 2। क्लियर, अब लिख दो यहां पे, तो क्या हो गया 2H2S प्लस b की जगह पे 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2, हो गई बैलेंस। अब देखो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2s 2s, 6O 2O एंड 4O 6O, 4O एंड 2O 6O, और यहां पे भी कितने 6O, राइट दीज। You have to pause the video and write. Third, barium chloride reacts with aluminium sulfate. Barium chloride, barium means +2, आज लेक्चर के स्टार्टिंग में लिख पाया, क्लोराइड मीन्स -1, तो कितना हो गया BaCl2, ओके, जस्ट अ मिनट। बेरियम क्लोराइड Ba+2Cl-1, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम +3, ठीक है, एल्यूमिनियम 3 क्यों है, क्योंकि 13 है नंबर, तो 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, इसलिए वैलेंसी +3, सल्फेट SO4-2, सो Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, Al तो एक ही एलिमेंट है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाना है, SO4 में 2 एलिमेंट्स है, सल्फर और ऑक्सीजन, इसलिए क्या लगेगा ब्रैकेट। reacts to give aluminium chloride AlCl3 plus barium sulfate and a precipitate of barium sulfate, barium +2 sulfate -2, कितना हो गया BaSO4, 2:2 मतलब 1:1, कोई Ba2SO4 2 नहीं लिखेगा, लोएस्ट रेशियो लेते हैं। चलो देखो, अब इसको सॉल्व करना इजी है, क्लोरीन से बैलेंस करके। आप एबीसीडी वाली मेथड करो, जो बॉक्स वाली मेथड थी वो करो, तो आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप वो मेथड करो, डायरेक्ट आता हो डायरेक्ट करो, हमें सिर्फ किससे मतलब है, आंसर से, मेथड से मतलब नहीं। अब एबीसीडी वाली मेथड तो सबको आ चुकी होगी,
बॉक्स वाली तो इजी थी, वो भी आ गई होगी। कोई मेथड करो। डायरेक्ट में क्या रहेगा, देखो क्लोरीन जो एलिमेंट एक ही जगह है उसको बैलेंस कर लो। क्लोरीन सिर्फ इसमें है, क्लोरीन यहाँ पे भी सिर्फ इसमें है, सब ऐसा ही है यहाँ पे, बट क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो क्लोरीन को हम 6 बनाते हैं। इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसको 6 बनाने के लिए 2 से। हो गया क्लोरीन। 3 2 6, 3 2 6। एल्यूमिनियम अपने आप हो गए Al2 Al2। अब बात करते हैं Ba की। Ba कितने हैं 3 हैं, तो यहां पे भी क्या लिख देते हैं 3। अब चेक कर लो 3Ba 3Ba, Cl2 Cl6 और Cl यहां पे भी 6, Al2 Al2, S3 S3, O4 3s are 12, O4 3s are 12. So this is balanced. Okay. Last part. Potassium reacts with water to give potassium hydroxide. Potassium metal मतलब K reacts with water to give. मेटल में कभी भी K2 K3 ऐसा नहीं आएगा, वो गैसेस में होता है। Potassium metal reacts to give potassium hydroxide. Potassium +1 hydroxide -1, तो कितना हो गया KOH and हाइड्रोजन गैस। कैसे बैलेंस करोगे अब आप इसको। हाइड्रोजन यहां पे 3 है, ठीक है, और यहां पे कितने हैं सिर्फ 2 है। तो अगर मैं यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। यहां पे भी 2 करता हूं, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। बचा क्या K2 है, तो यहां पे भी 2K कर देता हूं। आपको मेथड से करना है, आप मेथड से करोगे ABCD वाले से या फर्स्ट मेथड से। तो आप देखो यहां पे सब बैलेंस हो गया 2K 2K, O2 OB कितने 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 and 2 4। So this is balanced. Okay, write these two। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अभी। दो क्वेश्चंस हम करते हैं और एक्स्ट्रा, बाकी मैं आपको होमवर्क देता हूं अराउंड 8 क्वेश्चंस, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चंस। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज फोटोसिंथेसिस। अब इसको बैलेंस करना है, चलो फर्स्ट मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, हम क्या लिख लेते हैं, सबके CH और O है यहां पे। रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट साइड कितना है वो लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं ओनली 1, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 6। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है 12। क्लियर। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड 2 and 1 3, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 6 and 2 8। अब बारी आती है बैलेंसिंग की। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे है, हाइड्रोजन में है, और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट में भी नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कब पहले बैलेंस नहीं करने हैं, जब वो अलग अलग एलिमेंट में हो, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है अलग अलग एलिमेंट में, बट हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड भी एक ही एलिमेंट पे एक ही कंपाउंड में है और यहां पे भी एक ही कंपाउंड में है। तो पहले हम हाइड्रोजन को करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 12 है, ये हमारी फर्स्ट मेथड है।
तो जो कम होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 6 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6 से। फिर से इक्वेशन लिखता हूं, CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2। तो हाइड्रोजन को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 6 से। ठीक है, तो 6 2 जा कितना हो गया? 12। यहां पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 12। अब बारी आती कार्बन की। प्रोडक्ट साइड पे 6 है, तो यहां पे भी कितने होने चाहिए? 6। 1 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। ठीक है, तो 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन। अब बाकी क्या रहा? ऑक्सीजन बाकी रहा। ऑक्सीजन कितने हो गए? देखो 6 2 जा 12 एंड 6 18 हो गए। कितने हो गए ऑक्सीजन यहां पे? 12 एंड 6 18। यहां पे कितने हैं? 6 है, तो कितने बाकी रहे? 12 और बाकी रहे 2 है यहां पे। हमें और 12 चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12 और 6 ये क्या हो जाएगा? 18। यहां पे भी क्या है ऑक्सीजन? 6 एंड 12 18। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब देखो 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 एंड 12 18 ऑक्सीजन, 6 and 12 18 ऑक्सीजन। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, स्टेट नहीं लिखे है। बैलेंसिंग में आप स्टेट नहीं लिखोगे चलेगा, बट एक्चुअल केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कंडीशन जो सनलाइट, क्लोरोफिल, स्टेट्स, वो कंप्लीट रिएक्शन था। बट बैलेंसिंग में हम नहीं लिखते हैं तो चलता है। ठीक है, राइट दिस। सेकेंड, सिलिकॉन की भी आप वैलेंसी उसमें ऐड कर लो। सिलिकॉन की वैलेंसी क्या लेनी है? 4। ठीक है, तो अब इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। SiCl4 प्लस H2O gives H4SiO4 प्लस HCl। ये इक्वेशन है, देखो SiCl4 प्लस H2O, सिलिकॉन, क्लोराइड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सिलिकॉन की ऑक्साइड है ये, ठीक है, कंटेनिंग हाइड्रोजन, सिलिकॉन ऑक्साइड है ये। अब इसको आपको बैलेंस करना है। अब बैलेंस के लिए अभी आपको अगर टफ लग रहा है तो पहले से सेकंड मेथड ऑप्ट करो, A B C D। ठीक है, जब भी आपको कोई इक्वेशन लगे कि ये टफ है तो सेकंड मेथड से ही करो, फालतू में पहला फर्स्ट मेथड में टाइम लगाने का, फिर वापस से सेकंड मेथड करने की नहीं आया तो इससे अच्छा सीधे सेकंड करो अगर टफ लगे तो, वरना नहीं। सिलिकॉन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करनी होती है हमें? इक्वेशंस। देखो सिलिकॉन कितना है यहाँ पे? 1, सो A, बाकी तो है नहीं, इक्वल्स टू C। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 4A, 4 है तो 4A। यहां पे कितने हैं क्लोरीन? D। ओके, हाइड्रोजन 2B equals to 4C plus D. Okay, then oxygen B equals to 4C. B equals to 4C. अब क्या करेंगे? लेट A equals to 1, तो C भी कितना हो गया? 1। A की जगह 1 रखेंगे तो D कितना आ जाएगा? 4।
अब ए सी और डी की वैल्यू, अब हमारे पास सी तो है ही, तो यहां से बी फाइंड कर लो। बी भी कितना हो गया, बी इक्वल्स टू 4 इंटू सी, तो बी भी कितना हो गया 4। क्लियर। अब यहां पे सी की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू अब यहां पे 1 रखते हैं तो, और बी की वैल्यू हमें मिल जाती है। यहां पे देखो डी की वैल्यू क्या थी 4 थी, सी की वैल्यू 1 थी, 4 प्लस 4 क्या होता है 8, 2b इक्वल्स टू 8, तो b कितना आता है 4 आता है, तो कहीं पे भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो b हमें कितना मिल गया 4। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कितना हो गया, a की जगह 1 मतलब SiCl4 प्लस b की जगह पे 4, c की प्लेस पे 1 मतलब H4SiO4 प्लस b की प्लेस पे 4HCl। खत्म। क्लियर। तो इतने क्वेश्चन समाज करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। राइट दिस थिंग। होमवर्क फर्स्ट, Al प्लस HCl। अच्छा, इससे आगे से ही कंटिन्यू करना, ठीक है। थर्ड से 1 और 2 तो हमने कर लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में थर्ड से ही मैं होमवर्क दे रहा हूं। Al प्लस HCl gives AlCl3 plus H2, Na2CO3 plus HCl, Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2, C7H6O2, C7H6O2 plus O2 gives CO2 plus H2O, C7H6O2 plus O2 gives CO2 plus H2O. Sixth, Fe2SO4 thrice ferrous sulfate Fe2SO4 thrice plus potassium hydroxide मतलब KOH gives potassium sulfate K2SO4 plus hydroxide FeOH4 thrice. Seventh, CaPO4 twice Ca3PO4 twice होगा, Ca3PO4 twice plus SiO2 gives P4O10 plus CaSiO3. Eighth, KClO3 gives KClO4 plus KCl. ठीक है। Al2SO4 thrice plus CaOH twice, Al2SO4 thrice plus CaOH whole twice gives AlOH thrice plus CaSO4. H2SO4 plus Hi gives H2S plus I2 plus H2.
Okay. So you have to complete these 8 questions. 3 to 10 will be 8 questions in homework. ठीक है, और जो भी डाउट्स हो मुझे आप मैसेज कर सकते हो. ठीक है, अगर ज्यादा डाउट्स हुए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस, पॉज द वीडियो हियर, राइट ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू.